हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है कार्बोनेट्स कंपाउंड के चैप्टर में से हमको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करनी है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं, डिफरेंस समझ लेते हैं अनसैचुरेटेड वर्सेज सैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं और सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। मेनली आपको इतना याद रखना है, जब किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो सैचुरेटेड होता है। सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड कहते हैं। इसके अंदर आते हैं एल्केन और इसके अंदर आते हैं एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब देखते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। आज हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या होती हैं और कंबस्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले सीख लेते हैं हम एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसके अंदर क्या होता है, कोई भी आप डबल बॉन्ड का कंपाउंड ले लो, जैसे कि मैंने ये ले लिया इथीन, ये ले लिया मैंने इथीन। तो इसको अगर हम रिएक्शन करवाएंगे निकल के साथ, निकल ले लो, पैलेडियम ले लो या प्लेटिनम ले लो, कोई भी ले लो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड के अंदर। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे ये क्या होता है मीथेन, यानी कि क्या बन गया है वो मीथेन। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या बन गया सिंगल बॉन्ड। इतना याद रखना है आपने। एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड से कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड के अंदर, और एक कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल, पैलेटियम या फिर पैलेडियम। ये होती है एडिशन रिएक्शन, यानी डबल बॉन्ड को चेंज कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन जो है ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन हिंदी में कंबस्शन रिएक्शन का मतलब होता है, कंबस्शन का मतलब होता है जलना। यानी कि जब कोई भी आप ले लेते हो कार्बन का कंपाउंड, यानी कि मान लीजिए मैं ले लिया CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ जल जाती है तो बन जाएगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसको याद नहीं रखना, मेनली इसको याद रखना है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब आप बोलोगे कि सभी में बनती है, बिल्कुल सभी में बनती है। आप कोई भी कंपाउंड ले लो, मान लीजिए मैंने कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तभी भी यही बनेगी। मेन बात ये है कंबशन रिएक्शन के अंदर, यहाँ पे रिएक्टेंट कुछ भी हो, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट कुछ भी हो, प्रोडक्ट सेम रहेगा। ये प्रोडक्ट क्या रहता है, हमेशा सेम सेम प्रोडक्ट रहता है। रिएक्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो, कंबशन रिएक्शन के अंदर यही होता है। इसके बाद देखते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, वैसे ही है कि आप कोई भी कंपाउंड ले लेते हो, मान लीजिए मैंने लिया CH3CH2OH, ये क्या है इथेनॉल। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो K2Cr2O7 के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको, या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ भी करवा सकते हो, KMnO4 के साथ भी आप करवा सकते हो, और K2Cr2O7 के साथ भी आप करवा सकते हो। तो बनेगा क्या, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH यही कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, लास्ट में CO जिसका लग जाता है वो एसिड बन जाता है, यानी कि ये बन गया इथेनोइक एसिड। यानी कि जब इथेनॉल की रिएक्शन आप करवाते हो K2Cr2O7 के साथ तो बनता है इथेनोइक एसिड। यानी कि आज हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन के बारे में, कंबस्शन रिएक्शन के बारे में और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। समराइज कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा, अनसैचुरेटेड वर्सेस सैचुरेटेड के बारे में डिफरेंस देखा हमने,
एल्कीन या फिर एल्काइन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं, जबकि सैचुरेटेड के अंदर एल्कीन आते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले। उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन के बारे में कि इथीन या फिर कोई भी डबल बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है जब निकल, पैलेटियम या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस होती है। जैसे कि हमने इथेन को किस में कन्वर्ट कर लिया, ईथेन में कन्वर्ट कर लिया, है ना। उसके बाद कंबशन रिएक्शन हमने देखी, कोई भी रिएक्टेंट ले लीजिए, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में CO2 H2O बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। रिएक्टेंट कोई भी हो, प्रोडक्ट सेम रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा इथेनॉल K2Cr2O7 की प्रेजेंस में या फिर KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में क्या बनता है, CH3COOH इथेनोइक एसिड। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। यहाँ इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अब इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना है, इसके बारे में हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये जो एसिड होता है ये विनेगर जो सिरका होता है उसके अंदर मिलता है। कैसे मिलता है, ये 5 to 7% होता है उसके अंदर मिक्सचर में। 5 to 7% क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। और इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी होता है या फिर ग्लासिकल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ताकि जिससे जल्दी से फ्रीज हो जाता है, यानी ग्लेशियर जो होते हैं जल्दी से फ्रीज हो जाते हैं, इसलिए ये भी फ्रीज हो जाता है। और ये विनेगर के अंदर होता है 5 to 7%। ये पूछते हैं पेपर में कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, इथेनोइक एसिड होता है, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और कितना परसेंट होता है, 5 to 7%। बुक्स में 5 to 8% भी मिल सकता है, कोई बात नहीं, सेम ही बात है, 5 to 7 लिख लो या 5 to 8% लिख लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।